इस समीकरण में चर संख्या कितना है? x है, एक ही है। इस समीकरण में चर संख्या सिर्फ एक है, x। अतः यह जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और अगर इस पर घात 2 दे दे तो यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है। और जब घात 1 रहता है अर्थात घात 1 छिपा हुआ है तो इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x² - 5 बराबर 0, ये क्या है? x² - 5 बराबर 0 क्या है? एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके चर संख्या x का घात कितना है? 2 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो हमें क्या पढ़ना है? 2 चर वाला, इसमें 2 चर हो और रैखिक समीकरण जिसका घात 1 हो। अर्थात 2 चर वाला रैखिक समीकरण का परिभाषा है कि जिस समीकरण में 2 चर संख्या x एवं y, या यहाँ कुछ भी हो सकता है, a और b भी रह सकता है, जिस समीकरण में 2 चर संख्या रहता है तथा चर संख्या का घात 1 होता है। चर संख्या का घात कितना रहता है? 1 रहता है। उसे हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे हो गया 7x + 2y + 6 बराबर 0। क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर संख्या 2 है, x और y, और बाकी x का गुणांक 7 है, y का गुणांक 2 है। x तथा y दोनों का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अगर गुणांक 0 हो गया तो चर संख्या 0 हो जाएगी। अतः जिस समीकरण का में 2 चर संख्या रहता है और चर संख्या घात 1 होता है उसे हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तथा चर का गुणांक तथा चर संख्या का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए। शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे इसका हम व्यापक रूप लिख सकते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो होता है ax + by + c बराबर 0। समीकरण उसी को कहते हैं जिसमें 2 पक्ष हो, बीच में बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। x + by + c बराबर 0 ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, जहां a = √0, b = √0। a और b 0 नहीं होना चाहिए। अब 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण है यह युग्म के रूप में भी रहता है, तभी इसका मान जो है x और y का वैल्यू निकलता है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म इस टाइप से होता है। a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0। इस तरह से इसका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म होता है, अर्थात इसका जोड़ा होता है। और इसके हल होने का कुछ शर्त है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का
हल करने की तो 3 विधियां 4 विधि हम लोग कम से कम मैंने पढ़ना है 10th क्लास में। लेकिन इसका पहले शर्त है, पहला है हल होने का शर्त, हल होने का शर्त। दो चरवाही समीकरण के हल होने का शर्त है। क्या शर्त है? पहला है शर्त यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है अगर b1 बटे b2, तो इसका अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है अर्थात एक हल है। अद्वितीय हल है अर्थात एक हल है। एक हल, अद्वितीय का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका हल हो सकता है। और क्या है? समीकरण युग्म जो है संगत है। समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म कैसा रहेगा? संगत रहेगा। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो समीकरण युग्म जो है क्या है? संगत है अर्थात इसका हल है। सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा अर्थात अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो इस तरह का जो रैखिक समीकरण का युग्म है उसका एक अद्वितीय हल होगा अर्थात एक हल होगा। और समीकरण युग्म जो है संगत है और रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदी होगी। यदि ग्राफ खींचेंगे तो इसकी दो सरल रेखा जो प्राप्त होगी वे एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा शर्त है सेकेंड, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2। अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 यदि दोनों बराबर आ गया तो हम c1 बटे c2 भी निकालते हैं। यदि e भी बराबर आ गया तो अगर e भी बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि इसका जो शर्त है क्या होगा? पहला होगा शर्त कि इसका अनेक हल होगा। इसका अनेक हल होंगे। इसका अनेक हल होंगे। दूसरा है समीकरण युग्म। समीकरण युग्म संगत होगा। संगत है। समीकरण युग्म कैसा है? संगत है, क्योंकि इसका हल हो रहा है। जिस समीकरण का हल हो रहा है, अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो, वह जो समीकरण युग्म है संगत होता है। और क्योंकि अनेक हल हो रहा है इसलिए रेखाएं समपाती होगी। रेखाएं समपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी? समपाती होगी। ये दोनों समीकरण से जो बना हुआ दो सरल रेखाएं होगी वे एक दूसरे का समपाती होगा अर्थात एक ही पर एक होगी। रेखाएं जो होगी समपाती होगी। और इसका तीसरा भी शर्त है कि यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो क्या होगा? होगा कि कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा।
यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। दूसरा है समीकरण का यदि हल नहीं है, इसका मतलब है कि समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तीसरा होगा रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं जो होगा, ग्राफ पर जो हम रेखा खींचेंगे वो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, अर्थात कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। 4 विधियां हम लोग को पढ़ना है 9th 10th क्लास में। दो चर वाला रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां। कौन कौन सा विधि है? तो पहला है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। पहला है ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा इसका है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने का तीसरा विधि है विलोपन विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, इसको हम कह सकते हैं विलोपन विधि। और चौथा है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका परिचय हो गया और इसमें जो है हल करने की विधियां हैं। अब हम लोग बारी बारी से सभी विधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।